नादिन, मेरे साथ इस वक्त राजा रियाज साहब मौजूद हैं और मुनहरिफ अराकीन में से एक रुकन ये भी हैं। तो राजा साहब, पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं, दूसरे दोनों मेहमानों से मादरत, बाकी टाइम में उनसे बात करता हूं। राजा साहब, इस वक्त आप कहां पे हैं? जी मैं इस्लामाबाद में हूँ जी। नहीं, कहां? सिंध हाउस में? नहीं जी, सिंध हाउस के बाहर हैं। नहीं, आपको जो है वो आप अपोजिशन के पास हैं, उनके पास मौजूद हैं, उनकी नहीं, मैं लॉजेस में हूँ, अपने लॉज में हूँ। आप लॉजेस में वापस आ गए हैं? जी जी। तो अब आप कोई खतरा महसूस कर रहे हैं किसी किस्म का? नहीं, ना पहले खतरा था ना अब खतरा है। देखिए भाई, हम तो सारी दुनिया जब से पाकिस्तान बना है ये असूल रहा है कि लोग अपोजिशन को छोड़ के हुकूमत में जाते हैं। हम तो हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में आए हैं और हुकूमत कमाल कर दिया आपने। राय साहब, आप अपनी मर्जी से इस वक्त बाहर आ जा सकते हैं, अगर आप चाहें, कहीं मूव करना चाहें, कहीं आना जाना चाहें, आप जा सकते हैं। जहाँ आना चाहें आ सकते हैं, जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं जी, कोई पाबंदी नहीं है। और हमने तो इक़्तिदार को छोड़ा है और जो हमने बारह खान साहब से रिक्वेस्ट की कि ये मुश्किलात हैं, ये महंगाई, बेरोजगारी है, अवाम मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने तो बहुत कोशिश की कि पीटीआई की हुकूमत जो अवाम के की मसाइल हैं, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, राजा साहब, हुकूमत मसाइल हल नहीं कर रही है, आप ये कह रहे हैं। बिजली का यूनिट कितने का है आप, और पेट्रोल और आटा कितने का है, चीनी कितने की है, डू यू नो? इस वक्त आपको पता है राजा साहब? आप बता सकते हैं? इसीलिए तो हम एहतजाज करते रहे। कितने का है बिजली का यूनिट? 45 रुपए भी इंडस्ट्री को आ रहा है, 52 रुपए भी आ रहा है, और घरों को 28। आटे की कीमत पता है आपको? चीनी की कीमत? चीनी इस वक्त तकरीबन 90 रुपए पे है, और इसी तरह चीजें, हर चीज महंगी है, बिजली के बिल, गैस के बिल। मैं तो कह रहा हूँ कि आप तो सिर्फ ये राय साहब, कितने बंदे हैं आपके साथ, और आपके साथ कितने बंदे हैं? और जी हम तकरीबन 24 के करीब लोग हैं। नहीं, आज हुकूमत कह रही है कि कुछ लोगों ने वापस राब्ता किया है कि वो इनहराफ नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। क्या आप उनमें से हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी, कोई वापस आने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग अपने जो एहतजाज है उस पर कायम है। हमारा एहतजाज है कि खान साहब अपने को फारिग करें, जिनकी वजह से ये सारी तबाही हुई है, अपना सिमत दुरुस्त करें, जो कि वो करने को तैयार नहीं है। हमने बारहा इन पिछले 3.5 सालों में उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करें अपनी। तो पब्लिक का एक रिएक्शन भी आ रहा है राजा साहब, अब यानी लोग ये कह रहे हैं आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लोटे लेकर फिर रहे हैं बाहर, कोई आपकी तस्वीरें जो हैं आपके नाम मिटाए जा रहे हैं, इन चीजों से कोई दबाव पड़ रहा है आप पर, आपकी फैमिली पर? नहीं, कोई दबाव नहीं है। 25-30 के टोले ये ऑर्गेनाइज करके पीटीआई के जो मुकामी अहदेदार हैं वो इकट्ठे करके हमारी पोस्टर्स को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह के हरकतों से हम घबराने वाले नहीं अच्छा, राजा साहब, आपने जो इलेक्शन लड़ा वो निकालेंगे। राजा साहब, आपने जो इलेक्शन लड़ा वो राजा साहब, आपने जो इलेक्शन लड़ा वो लड़ा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट पे और बल्ले के निशान पे। अब वो तो वोट इमरान खान की अमानत है, लोग कह रहे हैं। आप इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़कर फिर इमरान खान के खिलाफ खड़े हो जाएं उनकी पॉलिसीज के? इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह मैं इस्तीफा दे दूं। आपने 2013 में कितने वोट लिए थे राजा साहब, आपको याद है? जी मैंने 18,000 वोट लिए थे। 17,571 वोट लिए थे। अब 2018 में कितने वोट लिए थे जब आपको बल्ले का निशान मिला था? ये उस वक्त मैंने एमपीए का लड़ा था, इस दफा मैंने एमएनए का लड़ा है, और 1,07,000 के करीब मेरे। चले आप दुगने कर लें, आपको 30,000 मिल गए पिछली मरतबा। इस मरतबा आपने 1,14,215 वोट लिए हैं राजा साहब। जी। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा 1 लाख के करीब वोट पड़ गए हैं, आप समझते हैं कि ये वोट राजा रियाज के अपने जाती वोट हैं जो इतनी बड़ी तब्दीली 5 साल में राजा रियाज साहब ले आए, या ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट थे? नहीं, इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट शामिल हैं, इमरान खान के वोट शामिल हैं, और हम इमरान खान साहब के साथ से एक नया पाकिस्तान बनाने के तस्वर के साथ गए थे। हम 50,000 घरों की बात पे गए थे, 1 लाख नौकरी, 1 करोड़ नौकरियों की बात पे गए थे, महंगाई पर कंट्रोल के लिए गए थे, अरबों डॉलर बाहर से आएंगे, उन बातों के लिए हम गए थे। नया पाकिस्तान बनेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, पाकिस्तान अपने कौम पे खड़ा होगा। राजा साहब, इसकी टाइमिंग बहुत अजीब है, आप पे पैसों का इल्जाम भी है।
जी अल्लाह का शुक्र है, मैं खुदा को हाजिर नाजिर करके कह सकता हूँ कि मैं जिंदगी में आज तक 1 रुपए कभी रहा आइंदा नून लीग से इलेक्शन लड़ेंगे सर? ये अभी इस्तीफा दूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। अच्छा ठीक है राजा साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब। फरूक हबीब साहब, ये तो राजा साहब कह रहे हैं कि कोई मुनारिफ अराकीन में से राब्ता नहीं कर रहा, आप क्या क्लेम करते हैं, क्यों करते हैं? देखें बात यह है कि बहुत सारे अराकीन जो है वो राब्ता कर रहे हैं। आप राजा अब बात यह है कि राजा साहब से आप ये पूछ लें कि अभी ये पार्लियामेंट लॉजिस में इनको कहीं कल आए फैसलाबाद, घंटा घर का चक्कर लगा के देख लें, इनको पता चल जाएगा कि 25-30 का टोला है या हजारों लोग इनसे खाइफ हैं। वो भाई ये तो पाँव में बैठे हुए थे इमरान खान का टिकट लेने के लिए। हो गया, मैं माजरत इतना ही चाहता हूं, शौक था, इस ब्रेक में उनको मैं मौका नहीं दे सका। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो बड़े कारनामे में थे उनमें से एक ये भी था कि ओआईसी में उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया था और उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया था। अभी वो मुख्तलिफ लोग इस बारे में ट्वीट भी कर रहे हैं, इस बारे में बात भी कर रहे हैं। तो जो ओआईसी के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बयान है? इंटरनल पॉलिटिकल मामलात हैं, उस पर ओआईसी को वो कह रहे हैं कि देखते हैं फिर आप ओआईसी का इजलास कैसे बुलाते हैं अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद की कार्रवाई शुरू ना की तो। सर हेलो जी, कायरा साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। इमरान साहब देखिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि बिलावल साहब का बयान, उसके हवाले से बात हो रही है, तो ये बयान का एक रेफरेंस है। आप जरा देखिए, जब से अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है, एक तो हमने कोई गैर कानूनी, कोई गैर आईनी, कोई गैर सियासी, कोई गैर अखलाकी बात नहीं की, कोई हरकत नहीं की। अमन के साथ अपना एक राइट एक्सरसाइज करने की कोशिश की है। उसके जवाब में हुकूमत का रवैया क्या है? वजीर आजम से लेके वज़रा तक गालियां, धमकियां, गोलियों के आप मेरी बंदूक के निशाने पे हो और आप मेरे पता नहीं किस निशाने पे छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा, 10 लाख लोग ले आएंगे, उनमें से गुजर के जाना होगा, वापस आना होगा, सिंध हाउस पे हमले, क्या क्या नहीं किया गया। और ये बात उनके वज़रा बहुत दिनों से कह रहे हैं कि स्पीकर साहब उनको वोट नहीं डालने देंगे, स्पीकर साहब का ऑफिस हमारे पास है, हम स्पीकर को इस्तेमाल कर लेंगे। अब अर्ज ये है, हमारा मुतालबा क्या है? आइन का आर्टिकल 1 कहता है असेंबली प्रोसीडिंग के बारे में कि अगर असेंबली प्रोसीडिंग अपोजिशन सेशन समन करती है, रिक्वेजिशन देती है, तो सेशन रिक्वेस्ट करने के लिए 14 दिन का टाइम होता है। स्पीकर 14 दिन के अंदर अंदर बुलाएंगे। लेकिन दूसरा आइन का आर्टिकल कहता है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाती है और उसमें 7 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के बाद और 7 दिन के पहले उन्होंने वो तहरीक पेश करके उस पर वोटिंग करानी है। ये 3 दिन क्यों रखे गए? 3 दिन इसलिए रखे गए कि जब ये पेश टेबल हो जाए, टेबल रात जब समझ भेजी आती है स्पीकर ऑफिस को, सेक्रेटेरिएट को, ये रिसीव हो जाती है, तो ये बहुत अहम तरीन काम है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त मेजोरिटी को कमांड नहीं करता, उसको राइट नहीं है फैसले करने का। लिहाजा क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इस पे फैसला होना चाहिए। तो 3 दिन रखे गए कि इजलास समन हो तो मेंबरान का आना मुमकिन हो सके। उस वक्त मोटरवेज नहीं थी जब आइन बना था, उस वक्त फास्ट ट्रेवलिंग नहीं हो सकती, तो 3 दिन का लॉजिक ही वो था। अब उस लॉजिक को एक तरफ रखते हुए स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जी 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना और फिर 7 दिन आइन मैंडेटरी कर रहे हैं आपको। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी एक रवायत है असेंबली की, हाँ हम भी उससे आगाह है, ट्रेडिशन है, बिल्कुल है। और उस ट्रेडिशन के ऊपर क्या होना चाहिए? आप उस दिन 21 तारीख को रेसिटेशन ऑफ कुरान हो, प्रोसीडिंग हो, फातिहा खानी हो, और उसके बाद 2 मिनट के लिए वो मोशन पढ़नी है ना, स्पीकर अलाउ करेंगे, 2 मिनट में एक मेंबर मोशन पढ़ेंगे एंड दैट वो टेबल हो जाएगी। उसके बाद आप सेशन जो है वो एडजर्न कर दें और फिर ओआईसी के कॉन्फ्रेंस के बाद जो टाइम रखा गया है उस टाइम पे प्रोसीडिंग करें। ये तो बड़ा सिंपल तरीका है। अगर स्पीकर साहब आईने पाकिस्तान को असेंबली की रवायत से ऊपर ले जाना चाहते हैं और अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और वही बात सेकंड हो रही है जो वज़रा कह रहे थे, जो हुकूमत कह रही थी कि जी स्पीकर का ऑफिस इस्तेमाल करके हम चीजों को नहीं करने देंगे, तो फिर अपोजिशन के पास क्या रास्ता है? अपोजिशन क्या करे? ये वही सूरत हाल है कि इमरान खान साहब ने
प्रोसीडिंग रोकने के लिए इसको आप एक रास्ते के तौर पर देख रहे हैं कि ओवैसी का इजलास ही रोक दो, ये एक रास्ता है जो आपने अडॉप्ट किया है। हमने देखना है, क्या स्पीकर ने नहीं देखना, क्या हुकूमत वक्त ने नहीं देखना, क्या उनको नहीं क्या इन्हें पाकिस्तान की अहमियत कोई नहीं है? बिल्कुल सबको देखना है, लेकिन अगर रास्ता मौजूद है तो क्यों ना किया जाए।